हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए आप लोगों को आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे फिजिक्स के हमारे सबसे पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके ऊपर, जो क्वेश्चन हमारे लिए एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, यहां पे जो हमारा सबसे पहला सवाल है, ठीक है, देखते हैं क्या है सबसे पहला सवाल। देखिए क्लास आपको दिया गया है सवाल में कि अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ। ठीक है, एक ग्लास रॉड लिए हम लोग और उसके ऊपर सिल्क क्लॉथ से रब कर दिए हैं, ठीक है ना। एंड the glass rod acquires the charge of plus 19.2 into 10 का पावर माइनस 19 कुलम। ठीक है, कितना चार्ज एक्वायर कर रहा है? वो चार्ज एक्वायर कर रहा है प्लस 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कुलम। इतना चार्ज ये एक्वायर कर रहा है। ठीक है, हमसे सवाल ये पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड। ठीक है, ओके। हमको तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था कि ये जो चार्ज जैसे ही प्लस में आया है, इसका मतलब ये है कि ग्लास रॉड ने क्या किया है? चार्ज को लूज किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, हाँ या ना। चार्ज पॉजिटिव आ गया है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज किया है। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द ग्लास रॉड। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्रॉम, पहले का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है? मैंने आपको बताया है कि Q इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E होता है। ठीक है, तो हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E वाला। ठीक है, यहां पे हम लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है तो वहां पे चार्ज को पॉजिटिव वाला लेना है। देयरफॉर हम क्या करेंगे कि यहां पे Q इक्वल टू N इंटू E लेंगे। ठीक है, हम लोगों को चार्ज दे दिया गया है। चार्ज आपको कितना दिया गया है? चार्ज आपको दिया गया है 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कुलम। ठीक है, देन आपको दिया गया है N का वैल्यू। N का वैल्यू क्या दिया गया? नहीं दिया गया, वही तो निकालना है। एंड E का वैल्यू हम लोगों को पता है कि ये कितना होता है हमेशा, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कुलम। इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे तो हमको मिलेगा N इज इक्वल टू 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कुलम। ये कुलम कटेगा, 10 का पावर माइनस 19, 10 का पावर माइनस 19 कटेगा। यहां पे 1.6 से 19.2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ये कितना चला आया है? 12। ये हम लोगों का पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेगेटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय द सिल्क। ठीक है, तो हमको बच्चों ये पता है, हम लोगों को ये चीज पता है कि जितना ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, उतना ही जो है हमारा सिल्क क्लॉथ वो क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो अगर हमसे दूसरे सवाल पूछे जाए कि दूसरा का जवाब क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि दूसरा का सवाल बहुत आसान है। यहां पे जो सिल्क उतना ही नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा जितना ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चीज आ जाता है माइनस 19.2 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कुलम। ठीक है, ये हमने दूसरे सवाल का जवाब निकाल लिया। तीसरा सवाल है हमारे पास, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। तो बाबू यहां पे बोला गया है कि क्या
कुछ मास ट्रांसफर होगा ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पे। तो हमको पता है कि जब हम ग्लास रॉड के ऊपर सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे होंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्लास रॉड से निकलेगा और क्या होगा, सिल्क क्लॉथ में चला जाएगा। और हम लोग ये बात जानते हैं कि ग्लास रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ तो मास है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना बोला गया है यहां पे, 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31 ले लीजिए। तो इतना इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहा है, इतना मास तो जा ही रहा है। और हमने अभी देखा, हमने निकाला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं 12। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए हैं 12। तो अगर हमसे पूछा जाए क्या मास ट्रांसफर हुआ है, सबसे पहले बोलेंगे हाँ हुआ है। फिर पूछा जाए कि कितना ट्रांसफर हुआ है, तो हम लोग यहां पे निकालेंगे कि कितना मास हमारा ट्रांसफर हुआ है और ये तीसरा जवाब होगा। तो नेट मास ट्रांसफर, नेट मास ट्रांसफर, नेट मास ट्रांसफर जो है ये हम लोग लिखेंगे कितना, n इंटू जो भी आपको दिया गया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये n का वैल्यू आपने निकाला है 12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कितना लिया है 9 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। ठीक है, तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 12 इंटू 9 12×9 108 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। ठीक है, इस चीज को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 1.08 इंटू 10 का पावर माइनस 29 kg। अगर हम आपसे ये बोले प्लस में या माइनस में, तो आपको हमेशा एक ही जवाब देना है कि सर ये मास है एंड मास इज ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। मास ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे लिए पहले सवाल का जवाब था। ठीक है, पहले सवाल का ये हमारे लिए जवाब है। ठीक है ना। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो हमारा अगला सवाल है कि ऑब्जेक्ट ए, बी एंड सी आर 3 आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, ओरिजिनली ए एंड बी हैव चार्ज ऑफ +3 माइक्रोकूलम। ए और बी के पास कितना चार्ज है, +3 माइक्रोकूलम का। वेयर एज सी हैज चार्ज ऑफ -6 माइक्रोकूलम। ठीक है, सॉरी मिलीकूलम। तो इसके पास कितना चार्ज है, -6 मिलीकूलम का चार्ज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर टच एंड मूव्ड अपार्ट। हम ऑब्जेक्ट ए और सी को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं और उसके बाद उसको अलग कर दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर टच बिफोर दे आर मूव्ड। बी और सी को टच कर रहे हैं और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको रिमूव कर दे रहे हैं। ये पहले ऑब्जेक्ट ए एंड सी को टच कर रहे हैं, फिर मूव कर रहे हैं, फिर आगे के स्टेप में क्या कर रहे हैं, बी और सी को टच कर रहे हैं एंड देन मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर रहे हैं। बोला गया है कि इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर, अगर दो ऑब्जेक्ट को किसको किसको ए और बी को एक नजदीक लेके आते हैं, तो बताइए क्या होगा कि वो अट्रैक्ट करेंगे या फिर वो रिपेल करेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर ए और सी को लेके आते हैं तो बताइए कि ये अट्रैक्ट करेंगे या फिर ये रिपेल करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग ये चीज देखेंगे कि आखिर होगा क्या। इसको बनाने के लिए ना आपको सबसे पहले 3 आइडेंटिकल स्फीयर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स ले लेंगे। ठीक है, ये एक स्फीयर है, इसका नाम दे देते हैं ए। ये एक स्फीयर है, इसका नाम दे देते हैं बी। और ये एक स्फीयर है, इसका नाम दे देते हैं सी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी के पास कितना चार्ज बोला गया है, +3 मिलीकूलम, +3 मिलीकूलम। और सी के पास कितना बोला गया है, -6 मिलीकूलम। यही है मेरे ख्याल से, डाटा में देख लिया जाए एक बार, है ना। A and B have charge of +3 millicoulomb, whereas C has charge of -6 millicoulomb. अब आगे का सवाल क्या है, A and C are touched and moved apart. A और C को टच किए और दोनों को अलग अलग कर दिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं वही वो काम भी करके। A और C को टच किए तो ये है A और ये है C।
ए को और सी को टच कर दिए। ए के पास कितना चार्ज था, +3 मिलीकूलम। सी के पास कितना चार्ज था, -6 मिलीकूलम। जैसे टच किए यहां पे कंडक्शन का फिनोमेना होगा एंड हम लोग यहां पे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लगा देंगे। मतलब अब इन दोनों को मिलाकर यहां पे टोटल चार्ज कितना हो गया है, -3 मिलीकूलम हो गया है। ठीक है, अब क्या किए, इसके बाद इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर दिए। तो ए और सी को इसके बाद हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। ए और सी को हम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों, सेपरेट कर दिया। अब ये है ए और ये है सी। क्वेश्चन का सबसे पहला लाइन बोल रहा था कि देयर आर 3 आइडेंटिकल स्फीयर्स, और जब भी स्फीयर्स आइडेंटिकल होंगे उनको टच करके जब आप अलग कर रहे होंगे तो चार्ज जो है वो बराबरी से डिवाइड हो जाएगा दोनों में। मतलब यहां पे अभी जो -3 मिलीकूलम चार्ज आया है, अब ये -3 मिलीकूलम दोनों में बराबरी में डिवाइड हो जाएगा, और ए के पास जो है अब ये -3/2 मिलीकूलम चार्ज आ जाएगा, और सी के पास भी कितना आ जाएगा, -3/2 मिलीकूलम चार्ज आ जाएगा। तो ये हमने अपना दूसरा स्टेप फॉलो किया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए इसके आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इसके बाद बोला जा रहा है ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर टच बिफोर दे आर रिमूव्ड। अब किसको किसको टच किया जा रहा है, बी और सी को। पहला वाला काम हमने कर लिया है, अब क्या है, अब बी एंड सी को रिमूव किया जा रहा है, टच किया जा रहा है और फिर रिमूव कर दिया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि बी और सी को हम लोग टच करेंगे एंड देन हम लोग इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं, ये हम लोग अब हम लोग ले लेते हैं बी को, ये हमारे पास बी है एंड सी है। ठीक है, अब देखेंगे बच्चे लोग आप लोग यहां पे है ना, बी को अभी तक हम लोगों ने कुछ भी टच नहीं किया था, तो बी के पास जो है ये पहले से ही +3 मिलीकूलम चार्ज प्रेजेंट है, और सी के पास कितना चार्ज, अभी ये टच करके यहां तक पहुंच गए हैं, अब इसके पास चार्ज ये बचा है। अब टच करेंगे ना तो यही चार्ज यहां पे आएगा। इसके पास कितना चार्ज बचा है, -3/2 मिलीकूलम। अब बताइए, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे और सेम काम हम करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, यहां पे टोटल चार्ज आएगा +3 और -3/2, +3 एंड -1.5, तो क्या बचेगा, +1.5 बचेगा। मतलब +3/2 मिलीकूलम चार्ज यहां पे इन दोनों में है। अब जब दोनों को सेपरेट करेंगे क्या होगा, आइडेंटिकल है ना दोनों, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से दोनों में यहां पे B एंड C में ये जो चार्ज है इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाएंगे। B में चार्ज कितना है बच्चों, +3/2 मिलीकूलम। तो अब इसका जब हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है, अब हम लोग यहां पे इसको लिख सकेंगे +3/4 कूलम, एंड इसके पास कितना लिखेंगे, +3/4 कूलम। ये हमने क्वेश्चन के हिसाब से अपना काम कर लिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में हम लोगों को बोला जा रहा है बच्चों कि इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर देन दे विल, बताइए क्या होगा। तो ए एंड बी, पहले आप ये देखिए कि ए और बी के पास चार्ज कौन सा है। ए के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बी के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है बच्चों, नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाता है अट्रैक्शन। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो पहले सवाल का जो जवाब है हमारे पास वो क्या मिलेगा हमको, पहले सवाल का जवाब मिलेगा अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। पहले सवाल का जवाब है कि वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है, दूसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए, ठीक है, दूसरा सवाल है कि ए एंड सी आर हेल्ड नियर ईच अदर। ए और सी को एक दूसरे के नजदीक रखेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग इसको ही बता सकते हैं। देखिए ए नेगेटिव है एंड सी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है सी पॉजिटिव है, अगर दोनों को फिर से हम नजदीक लेकर के आएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ये दोनों नेगेटिव एंड पॉजिटिव में फिर से क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये लोग क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, ये लोग अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये हमने अपना दूसरा सवाल कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है कि ये इस यहां पे कोई डाउट्स आप लोगों को नहीं बचा होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो आपको पहले सारे स्टेप को एक एक करके फॉलो करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और तीसरे सवाल पे आएंगे। तीसरा सवाल काफी अच्छा सवाल है, आपसे बहुत अच्छे लेवल का सवाल पूछा गया है। ठीक है, बोलता है कि इन 1 ग्राम ऑफ सॉलिड देयर आर 5 × 10⁻21 एटम्स। कोई सॉलिड है, उसके 1 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं बच्चों? तो आप बोलेंगे 5 × 10⁻21। इसके बाद है इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। ये क्या है? ये है इफ। ठीक है, ये है इफ। ठीक है ना, इज नहीं है, इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच 0.01% एटम ऑफ द सॉलिड। अगर हर इतने एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल रहे हैं, फाइंड चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड। तो सबसे पहले तो चार्ज गेन्ड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, हमको सबसे पहले यहां पे क्या निकालना होगा? चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमको बोला गया है कि आप बताइए चार्ज गेन, तो लगाएंगे तो क्वांटाइजेशन का ही फॉर्मूला, लेकिन हम उसके लिए निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, मतलब n का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। और ये निकालने के लिए आप एक बार क्वेश्चन का ये लाइन फिर से पढ़िए। इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ईच 0.01 एटम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के पास टोटल कितना एटम है? 5 × 10⁻21। ठीक है, हर उसके इतने परसेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल ले रहे हैं, तो जितना एटम निकालेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाँ या ना? तो यहां पे अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि 0.01% ऑफ जितना एटम निकल रहा है 5 × 10⁻21। क्या है? 5 × 10⁻21, इतना ही होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछेंगे बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकला है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा? 5 × 10⁻17। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। और हमको पता है कि अगर इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो हम लोग चार्ज तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि फाइंड चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड, तो चार्ज हम लोग जानते हैं नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज ये हम लोगों ने पढ़ा है क्वांटाइजेशन में, Q = ±n × E। जब यहां गेन का बात हो रहा है तो ऑब्वियसली चार्ज गेन का बात हो रहा है, ठीक है ना? तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे, हाँ या ना? तो Q = ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो Q = +n × E। तो Q = +n बोले तो कितना निकाले बाबू वैल्यू? हम लोग 5 × 10⁻17 निकाले हैं, इंटू E का वैल्यू कितना है बच्चों? 1.6 × 10⁻−19 है, हाँ या ना? तो ये क्या आ जाएगा? Q = 1.6 × 5 क्या आ जाएगा? 8 × 10⁻+17 -19 क्या आ जाएगा? 10⁻−2 कूलम। इसको हम बोल सकते हैं 0.08 कूलम। क्या बोल सकते हैं? 0.08 कूलम। ठीक है, और ये कैसा चार्ज गेन कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि अब आप लोगों से बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना? आगे बढ़ा जाए। इसके बाद एक क्वेश्चन और आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें दिया गया है पॉलिथीन पीस इज रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 × 10⁻−17। पॉलिथीन पीस को हमने वूल से रब किया तो हमने देखा कि उस पर कितना चार्ज आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। कितने का? 3 × 10⁻−7 का। इसका मतलब तो पक्का हो गया है कि पॉलिथीन ने जो है इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तभी तो यहां क्वेश्चन में बोल दिया कि नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब हमसे बोला है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है, एंड फ्रॉम विच टू विच। तो जब पॉलिथीन पीस ने गेन किया है तो किसने लॉस किया होगा? पक्का सा बात है कि वुल ने लॉस किया है। तो फ्रॉम विच टू विच का तो आंसर आ गया कि फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन पीस। अब इसके बाद क्या है? एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। आपको बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है Q का वैल्यू। Q कितना है बाबू? 3 × 10⁻⁻7। इतना कूलम दिया गया है।
हाँ या ना? हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कि कितना ट्रांसफर हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि Q इक्वल टू होता है N इंटू E, यही होता है ना। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, ये पहले सवाल का जवाब लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ए वाले का। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई E। तो N इक्वल टू Q बोले तो कितना, 3 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कुलम, 3 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कुलम। एंड E बोले तो कितना, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कुलम। ये कुलम एंड कुलम कट गया, माइनस 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो N इक्वल टू आ जाएगा 3 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर 19 में से 7 जाएगा तो 12। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 1.8 ऑलमोस्ट, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा 1.8 इंटू 10 का पावर 12। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे। अगला सवाल है, इज देयर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलिथीन? यस। अरे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके साथ साथ मास भी तो जाएगा, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके साथ साथ क्या जाएगा, मास भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मास है। तो हम लोग उसके लिए बोलेंगे यस, और हम लोग उसके वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखते कैसे, दूसरे का आंसर बी का आंसर हम लोग लिखेंगे यस। और कितना जाएगा, तो मास ट्रांसफर के लिए फॉर्मूला है, मास ट्रांसफर, क्या फॉर्मूला है इसके लिए, N इंटू 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 kg। N का वैल्यू लगा दीजिए, 1.8 इंटू 10 का पावर कितना है, 12 इंटू 9.1 इंटू 10 का पावर कितना है, माइनस 31 kg, ठीक है। आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग तो वैल्यू मिलेगा ऑलमोस्ट 18 इंटू 10 का पावर माइनस 19 kg, ठीक है ना। इतना ही आ जाएगा, कितना, 18 इंटू 10 का पावर माइनस 19 kg, ठीक है। कुछ अप्रोक्स में रहेगा वैल्यू, वो देख लेंगे आप लोग के क्या है अप्रोक्स का वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, सब और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम आपको एक बहुत आसान और सटीक तरीका बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, बोलता है कैलकुलेट टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। टोटल या तो पॉजिटिव निकालिए या फिर नेगेटिव चार्ज निकालिए, ठीक है, ऑन 3.11 ग्राम ऑफ कॉपर पेनी, ठीक है। आपके पास कितना दिया है, कॉपर क्या दिया है, सबसे पहले तो ये लिखिए कि हम लोगों को जो दिया गया है वो है कॉपर। क्या दिया गया बच्चों, हम लोगों को जो दिया गया है वो क्या है, कॉपर, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें, कॉपर, ठीक है। इस कॉपर का मास कितना है बच्चों, 3.11 ग्राम, ठीक है। ये है, बोलता है कि बताइए इसके पास इतना ग्राम अगर कॉपर पेनी है तो इसके पास कितना पॉजिटिव चार्ज होगा या कितना नेगेटिव चार्ज होगा। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए, अगर आपके पास एक कॉपर एटम होता, सिर्फ एक होता, ठीक है ना, तो उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होता। तो आप बोलते ना कि सर कॉपर में नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आप देखेंगे तो 29, हाँ या ना, और एक प्रोटॉन के पास चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आप हमसे पूछेंगे सर, तो हम बोलेंगे 29 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कुलम, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। उसी तरह से अगर हम आपसे ये पूछ देते कि बताइए टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा बच्चों, आप क्या बोलते हैं, सर इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 29,
ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -29 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ये इतना हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम आपको बोलेंगे कि हाँ बच्चों ये तो आपने सही बताया, एक कॉपर एटम में इतना पॉजिटिव और इतना नेगेटिव होता है, तो 3.11 ग्राम कॉपर में आप बताइए कितना होगा। तो आप वहां पे लगाएंगे कॉन्सेप्ट कि सर ऐसा करते हैं ना, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और 3.11 ग्राम कॉपर में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स वहां से अगर निकाल लेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, हम आपको एक बहुत आसान तरीका बताते हैं। ठीक है, ये आसान तरीका आप लगाएंगे और आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए आप कि आपके पास एक एलिमेंट है x, क्या है, एलिमेंट x है, इस एलिमेंट x का एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर a है। मास नंबर कितना है, a है ना, मास नंबर कितना है, a है। मान लीजिए आपको इसका कितना मास दिया गया है, ये गिवन मास ऑफ एलिमेंट x है, गिवन मास ऑफ एलिमेंट x है, एलिमेंट x का ये गिवन मास है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा अभी तुरंत, जैसे ही हम लोग देखेंगे ना। आपको पता है z क्या है, z इज एटॉमिक नंबर, a क्या है, a इज एटॉमिक मास, m क्या है, गिवन मास ऑफ एलिमेंट x। आपसे जब भी पूछा जाए कि बताइए, आपसे जब भी पूछा जाए कि बताइए टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू Z बोले तो एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाय A बोले तो मास नंबर इनटू गिवन मास, कितना मास आपको दिया गया है, इनटू 9.636 इंटू 10 का पावर 4, ये आपके पास हमेशा इतना ही कूलम चार्ज रहेगा। ठीक है, अब सर ऐसा कैसे, बना के दिखाइए। अब आप देखिए बना के दिखाते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कॉपर, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको कॉपर दिए गए हैं, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, कॉपर का मास नंबर होता है कितना, 63.5, यही है। आपको कॉपर कितना ग्राम दिया गया है, 3.11 ग्राम दिया गया है, हाँ या ना, यही दिया गया है ना, इतना इंटू 9.636 इंटू 10 का पावर 4 कूलम। आप जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे बच्चों तो ये वैल्यू आएगा 13.68 इंटू 10 का पावर 4 कूलम। हम इसको लिख सकते हैं 1.368 इंटू 10 का पावर 5 कूलम इंटू 10 का पावर 5 कूलम, और इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो Q इज इक्वल टू 1.37 इंटू 10 का पावर 5 कूलम आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, ये इतना वैल्यू आएगा। आप जो अपना लंबा वाला मेथड लगाएंगे उससे भी यही वैल्यू आएगा, और हमने जो बताया ये छोटा सा फॉर्मूला, आप इस छोटे से फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो ये वही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो बच्चे लोग आज का क्लास यहां पे हम लोग करते हैं समाप्त। मुझे लगता है मैंने आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। प्लीज आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरह से हम लोग अब हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन बनाते रहेंगे और रेगुलर इंटरवल में हम लोग वीडियोस को डालते रहेंगे। आप लोग उन वीडियोस को देखें, उसको फॉलो करें और हमारे चैनल को और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं अगर आपको अच्छा लगता है तो, हाँ या ना। ठीक है, ओके देन, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।